दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन अगर आपस में मिल बैठें तो कितनी शांति और स्थिरता आ सकती है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई, खासकर ट्रेड वॉर, ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी थी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने वैश्विक बाजारों को थोड़ी राहत दी है। जी हां, अमेरिका और चीन, जिनका झगड़ा पिछले कई सालों से टैरिफ, टैक्स और ट्रेड घाटे को लेकर चल रहा था, अब उन्होंने थोड़ी सी नरमी दिखाई है, और वो भी टैरिफ कम करके। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कोई साधारण समझौता होगा, लेकिन जनाब, यह एक 90 दिन की अस्थायी डील है। 3 महीने की शांति जो प्रभावी हो सकती है। स्विट्जरलैंड में एक मीटिंग हुई जहां दोनों देशों के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे। यह पहली बार था जब ऐसा लगा कि अब कुछ अच्छा हो सकता है। अमेरिका के वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि बातचीत बहुत ही प्रोडक्टिव रही, और जैसे ही यह खबर आई, बाजार में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने ट्रेड घाटा कम करने पर सहमति जताई है, जो कि एक बड़ी बात है। अब सोमवार को जिनेवा में जो फैसला हुआ, उसने बाजार को हिलाकर रख दिया। अमेरिका ने कहा कि जो चीन से आने वाले सामान पर 145% तक टैरिफ लगा था, अब उसे घटाकर 30% कर दिया जाएगा। और चीन ने भी जवाब दिया, हम भी तुम्हारे उत्पादों पर 10% टैक्स घटा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर क्या पुराना सब माफ? हां, लगभग 24% तक के अतिरिक्त टैरिफ अब सस्पेंड कर दिए जाएंगे, और कुछ पुराने टैरिफ आदेश भी हटा दिए जाएंगे। व्हाइट हाउस से बयान आया, अब हम दोनों देश मिलकर व्यापार करेंगे, खुलापन, सम्मान और सहयोग की भावना से। मतलब अब दोनों देश कह रहे हैं, चलो भाई, दुश्मनी बहुत हो गई, अब कम से कम पैसे के लिए दोस्त बन जाएं। तो नतीजा क्या निकला? बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट, ट्रेड टेंशन थोड़ा ठंडा, ग्लोबल इकोनॉमी को थोड़ी राहत। लेकिन यह सिर्फ 90 दिन की डील है। अमेरिका और चीन के बीच जो नया समझौता हुआ है, वो कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं थी, बल्कि इसे एक नए दौर की शुरुआत कहा जा सकता है। दोनों देशों ने आखिरकार मान लिया है कि टकराव से किसी को फायदा नहीं होने वाला, और अब उन्होंने मिलकर एक साझा रास्ता तलाशने का फैसला किया है। अब बातचीत को लंबे समय तक जारी रखने के लिए एक औपचारिक सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें चीन की ओर से नेतृत्व करेंगे उप प्रधान एच लियांग, और अमेरिका की तरफ से स्कॉट बेसेंट और जेमसन ग्रियर हिस्सा लेंगे। बातचीत कहां होगी, ये अभी तय नहीं हुआ है। हो सकता है अमेरिका में, चीन में, या किसी तीसरे ऐसे देश में जहां दोनों सहमत हों। जैसे ही इस समझौते की घोषणा हुई, अमेरिकी शेयर बाजारों ने जैसे खुशी में छलांग लगा दी। डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 तीनों इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। इतना ही नहीं, एशिया और यूरोप के बाजारों में भी तेजी देखी गई, जिससे यह साफ हो गया कि इस खबर ने पूरी दुनिया के निवेशकों को राहत दी है। जानकारों का मानना है कि यह समझौता उस लंबे समय से जारी व्यापार युद्ध में एक निर्णायक मोड़ बन सकता है, जिसने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ सप्लाई चेन, निर्यात और घरेलू बाजारों पर गहरा असर डाला था। लेकिन अब जब दोनों देश टैरिफ कम कर रहे हैं और पुराने प्रतिबंधों को हटाने की ओर बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि वैश्विक व्यापार में न सिर्फ स्थिरता आएगी, बल्कि आर्थिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। चीन ने भी इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कुछ अहम अमेरिकी उत्पादों पर लगने वाले आयात शुल्क में छूट देने का ऐलान किया है, खासकर कृषि उत्पादों, सेमीकंडक्टर्स और ऊर्जा संसाधनों पर। इससे अमेरिका के किसानों और टेक कंपनियों को सीधा फायदा हो सकता है। कृषि के क्षेत्र में चीन एक बड़ा बाजार है, और अब जब वहां अमेरिकी उत्पादों को राहत मिलेगी, तो किसानों के लिए यह एक सुनहरा अवसर बन सकता है। साथ ही टेक इंडस्ट्री की उन कंपनियों को भी राहत मिलेगी जो पहले चीन के ऊंचे टैरिफ के चलते लागत और मुनाफे को लेकर चिंतित थीं। अमेरिका और चीन के बीच यह समझौता दोनों देशों के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ वैश्विक व्यापार में स्थिरता लाने में भी मदद करेगा। यह समझौता न केवल दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास करता है, बल्कि इसने पूरी दुनिया के निवेशकों को भी एक मजबूत संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव कम हो सकता है, जिससे वैश्विक बाजारों में और अधिक सकारात्मक रुझान दिखाई दे सकते हैं।
ये डील उम्मीदों से अधिक प्रभावी हो सकती है यदि दोनों पक्ष भविष्य में भी इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। हालांकि यह एक सकारात्मक शुरुआत है, लेकिन अभी यह सिर्फ पहला कदम है। अगर अगस्त तक कोई ठोस समझौता नहीं हुआ, तो जो टैरिफ फिलहाल घटाए गए हैं वे दोबारा पहले की तरह लागू हो सकते हैं। यह अस्थायी राहत निश्चित तौर पर दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को सुधारने की दिशा में एक अहम कदम है, लेकिन यह समझौता तब तक पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सकता जब तक दोनों पक्ष इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ठोस निर्णय नहीं लेते। यदि दोनों देशों के बीच आपसी समझौता मजबूत नहीं हो पाता है, तो व्यापारिक तनाव फिर से बढ़ सकता है और इसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर हो सकता है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है कि अमेरिका का मकसद चीन से पूरी तरह व्यापारिक रिश्ता तोड़ना नहीं है, बल्कि वह सिर्फ कुछ खास सेक्टरों जैसे सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स और स्टील पर रणनीतिक नियंत्रण चाहता है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का ध्यान चीन के आर्थिक प्रभुत्व को सीमित करने के बजाय कुछ विशिष्ट उद्योगों में प्रतिस्पर्धा को रोकने पर है, जिनमें सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स और स्टील महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका विशेष रूप से चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बढ़ते प्रभाव को लेकर सतर्क है। सेमीकंडक्टर ऐसे उत्पाद हैं जो स्मार्टफोन से लेकर सैन्य उपकरणों तक हर चीज में उपयोग होते हैं। अमेरिका का मानना है कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में अपनी बढ़त बनाए रखना आवश्यक है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और रक्षा प्रणालियों के क्षेत्र में। इस कारण अमेरिका चीन को उन्नत चिप निर्माण तकनीक से दूर रखने के लिए कदम उठा रहा है। अमेरिका का उद्देश्य यह है कि वह सेमीकंडक्टर उद्योग में अपनी तकनीकी श्रेष्ठता बनाए रखे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा पर कोई असर न पड़े। स्टील उत्पादन हमेशा औद्योगिक ताकत का प्रतीक रहा है और अमेरिका चीन के इस क्षेत्र में प्रभुत्व को वैश्विक बाजारों के लिए एक चुनौती मानता है। चीन द्वारा सस्ती स्टील के निर्यात से अमेरिका की अपनी स्टील उद्योग पर दबाव बढ़ा है और इसके साथ ही यह वैश्विक पर्यावरण पर भी नकारात्मक असर डालता है। चीन की सस्ती स्टील के कारण अमेरिकी कंपनियों को उत्पादन में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चीनी स्टील की कीमतें अमेरिकी उत्पादन से काफी कम हैं। इसके साथ ही अमेरिका यह भी मानता है कि चीन का स्टील उत्पादन वैश्विक पर्यावरणीय मानकों से मेल नहीं खाता, जो वैश्विक प्रदूषण के स्तर को बढ़ाता है। इस कारण अमेरिका चीन के स्टील उत्पादन पर नियंत्रण रखना चाहता है, ताकि अमेरिकी उद्योग प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बने रहें। जबकि अमेरिका का उद्देश्य चीन से पूरी तरह व्यापारिक रिश्ते तोड़ने का नहीं है, फिर भी वह इन रणनीतिक क्षेत्रों में अपने घरेलू उद्योगों को सुरक्षा और मजबूती प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह न केवल अमेरिका की औद्योगिक शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन क्षेत्रों में तकनीकी श्रेष्ठता राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी होती है। चीन ने अपनी मेड इन चाइना 2025 योजना के तहत सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिशों को तेज कर दिया है। लक्ष्य है कि वह साल 2030 तक अपने 80% सेमीकंडक्टर खुद बनाना शुरू कर दे, लेकिन अभी ज्यादातर सेमीकंडक्टर चीन में विदेशी कंपनियां बनाती हैं। 2018 में चीन में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बेचने वाली कंपनी दक्षिण कोरिया की SK हाइनिक्स थी, जिसकी बिक्री $9.1 अरब थी। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि चीन में विदेशी कंपनियों का दबदबा है। हालांकि चीन अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को स्वदेशी बनाने के लिए बड़े प्रयास कर रहा है। अब दूसरी तरफ जरा चीन की कहानी देखिए। सेमीकंडक्टर के मामले में वहां डिमांड तो आसमान छू रही है। 2009 से लेकर 2023 तक इतनी तेजी से बढ़ी है कि खुद चीन भी थोड़ा हैरान है। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रोडक्शन उतनी ही तेजी से नहीं बढ़ पाया। मतलब ये कि जितना चाहिए उतना बना नहीं पा रहे और बाहर से ही मंगवाना पड़ रहा है। अब चीन सोच रहा है कि 2030 तक क्यों ना अपने ज्यादातर सेमीकंडक्टर खुद ही बना लिए जाएं। लेकिन भाई, इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए तो लोकल कंपनियों को मजबूत करना होगा और टेक्नोलॉजी का लेवल भी ऊपर उठाना पड़ेगा। अभी तो हालत यह है कि टेक्निकल नॉलेज की भारी कमी है और इस फील्ड में बाहर की मदद जरूरी है। लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट है।
अमेरिका ने जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाई है, उसने पूरा समीकरण बिगाड़ दिया है। तो अब सवाल यह है, अगर अमेरिका और चीन के बीच ये समझौता सही टाइम पर और सही ढंग से लागू हो गया, तो शायद इन दिक्कतों में थोड़ी राहत मिल सके। वरना सेमीकंडक्टर की ये रेस लंबी भी है और पेचीदा भी। अब देखना यह है कि क्या ये डील वाकई आगे कुछ बड़ा बदलाव लाती है या फिर बस एक और कागजी समझौता बनकर रह जाती है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और हाँ, ऐसे ही और दिलचस्प अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।